नमस्कार, मैं हरीश कुमार मोहिते। आप देख रहे हैं अपन छत्तीसगढ़ न्यूज़ चैनल संगवारी सच के। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। विक्रांत वृक्ष संकल्प जोगी छाया अभियान के तहत बिलासपुर से रतनपुर तक वृक्षारोपण का संकल्प कुछ दिनों पूर्व शहर के लोगों ने लिया था, जिसकी शुरुआत 13 जुलाई से बिलासपुर के कोनी से की गई थी और लक्ष्य था रतनपुर। ये अपने आप में पहला ऐसा अभियान है जिसमें सैकड़ों वृक्ष लगातार एक क्रांति के रूप में लगाए गए, जिसका उद्देश्य आने जाने वाले राहगीरों को धूप और बरसात में छाया प्रदान करना था। वृक्ष क्रांति के नाम से उक्त अभियान 3 दिनों तक अनवरत जारी रहा। 3 पड़ाव निश्चित किए गए। पहला पड़ाव कोनी से गतौरी, दूसरा मदनपुर और अंतिम पड़ाव रतनपुर पहुंचा, जहां संकल्पित क्रांतिकारियों ने अपना संकल्प पूर्ण किया और इस क्रांति की याद में बड़, पीपल और नीम के 3 पेड़ एक साथ लगाए। विक्रांत तिवारी ने बताया कि ये एक संकल्प का पूर्ण होना मात्र नहीं है, ये एक विश्वास का पूर्ण होना है। अपने कहे शब्दों की गंभीरता का परिचय देना भी है। हमने जो संकल्प लिया उसे पूर्ण किया। चिलचिलाती धूप में गड्ढे खोदकर पेड़ लगाते हुए, कांटों को काट के पेड़ों को बचाते हुए हम आज इस मंजिल तक पहुंचे हैं। विक्रांत तिवारी ने कहा, आज भले ये वृक्ष क्रांति के प्रथम अध्याय का समापन है, पर यहाँ से बेहतर बिलासपुर के लिए क्रांति का आगाज होता है। विक्रांत वृक्ष क्रांति के सुनील वर्मा ने बताया कि वृक्ष क्रांति के तहत हमने 1000 पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा था, किंतु 897 पेड़ों में ही हम रतनपुर पहुंच गए। कई जगह रोड निर्माण जारी होने के कारण पेड़ बच गए, वरना 1000 पेड़ों का लक्ष्य भी पूरा हो जाता। आज से ये सभी 897 पेड़ जनता को समर्पित हैं। संकल्प पूर्ण होने के उपरांत सभी ने मां महामाया के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। अपन छत्तीसगढ़ न्यूज के लिए बिलासपुर से कैमरामैन राकेश खरे के साथ हरीश मोहिते की रिपोर्ट। देखिए, कट गए हैं पेड़ सारे, कहीं नहीं है छांव, कहते सीना ठोक कर बढ़ रहा है गांव। विकास निश्चित रूप से ज़रूरी है, पर अगर वो विकास हमारे जाने वाले जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य को ध्यान में नहीं रख के अगर किया जाएगा तो ये भी ये गलत है। और हम लोगों ने विगत कई सालों से देखा है, जो बिलासपुर की पहचान थी पहले, हरे भरे वृक्षों की छांव में जो रास्ते थे बिलासपुर के, वो सभी अब सूने हो चुके हैं और सिर्फ तपतपाती धूप चारों ओर रहती है। वृक्षारोपण का ये जो संकल्प है, ये पर्यावरण दिवस के दिन जब हम रतनपुर में वृक्ष लगाने गए थे, तो वहाँ एक पत्रकार साथी ने हमसे ये सवाल किया, जिसके बाद हमने उस समय ही ठान लिया कि अब बिलासपुर से रतनपुर तक का ये जो मार्ग है, इसमें दोनों तरफ वृक्षारोपण किया जाएगा। और उस दिन हम लोगों ने इसे संकल्प के रूप में नहीं लिया था, लेकिन कहा था कि अब इस ओर हम ध्यान देंगे। और हमारे साथियों ने इसे एक संकल्प के रूप में वृक्ष क्रांति का एक पूरी मुहिम अभियान बना दिया। निश्चित रूप से विक्रांत वृक्ष संकल्प, ये शब्द, इस पर बहुत चर्चाएं भी हुई। मैं संकल्प लेता हूं का उद्घोष लगातार हमने सुना, क्योंकि इसकी शुरुआत मैंने करी तो मैंने अपने नाम से करी, विक्रांत। ये सुनील वृक्ष संकल्प भी हुआ, ये सुब्रत वृक्ष संकल्प भी हुआ, दीपक वृक्ष संकल्प भी हुआ, आसिफ वृक्ष संकल्प भी हुआ, हरनारायण वृक्ष संकल्प भी हुआ। हर व्यक्ति जैसे जैसे जुड़ते गए उन्होंने अपने नाम से संकल्प लिया। हमारी एक भावना इसके पीछे ये थी कि एक क्रांति की शुरुआत हो। लोग, हम देखते हैं, एक वृक्ष में 40 हाथ लगाकर फोटो खिंचवा लेते हैं। हमारा ये उद्देश्य था कि वृक्ष लोगों की भलाई के लिए लगाए जाएं, और जहां वाकई में ज़रूरत है, आप देखिएगा बिलासपुर से रतनपुर तक अगर आप जाते होंगे तो चाहे धूप का मौसम हो, चाहे बरसात का मौसम हो, लोग भीगने के लिए मजबूर होते हैं, लोग धूप में निकलने के लिए मजबूर होते हैं, लेकिन एक भी वृक्ष की छांव उनको नहीं मिलती। तो हम लोगों ने ये संकल्प लिया, ये वृक्ष क्रांति का संकल्प 3 दिवस के लिए लिया गया। 3 पड़ाव आए। 3 दिवस पहले हम लोग कोनी से हमने इसकी शुरुआत करी, कोनी से हम गतौरी तक पहुँचे। दूसरे दिन गतौरी से ये अभियान चालू हुआ, जो कि मदनपुर पर समाप्त हुआ। और तीसरा पड़ाव मदनपुर से चालू कर हमने रतनपुर का जो मोड़ है, जहाँ से रतनपुर शुरुआत होती है, मां माया के चरणों में हम लोगों ने इसे समाप्त किया। और लगभग 897 वृक्ष, छायादार वृक्ष हमारे द्वारा लगाए गए। और इसके लिए मैं सबसे पहले तो पत्रकार साथियों को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उनके पूछे गए सवाल से इस वृक्ष क्रांति का बीज उन्होंने बोया और हमने इसे आगे बढ़ाया है। ये निश्चित रूप से वृक्ष क्रांति का कल समापन हुआ, लेकिन बेहतर बिलासपुर की हमारी जो सोच है, हमारी जो परिकल्पना है, उसकी क्रांति की कल से आगाज़ हुआ है, कल से शुरुआत हुई है। और आने वाले समय में बेहतर बिलासपुर के लिए जो भी कदम हमें, क्रांतिकारी कदम हमें उठाना होगा, आप ये देखिएगा, बिलासपुर इसका गवाह रहेगा कि ऐसे क्रांतिकारी कदम हम उठाते रहेंगे। ये जो वृक्ष लगाए गए, देख रेख के लिए क्या व्यवस्था की गई? देखिए, वृक्षारोपण का कार्यक्रम इसलिए किया जाता है इस मौसम में कि बरसात के मौसम में जो बारिश होती है उसमें ये वृक्ष जड़ें पकड़ लें।
इसी सोच के साथ हम लोगों ने इसे 15 जुलाई के वक्त में चालू किया, 13 जुलाई से 15 जुलाई तक, ताकि बरसात के मौसम में ये अपनी जो जड़ें हैं वो पकड़ लें। तार कांटों का जो कांटे, जो वहाँ बबूल के कांटे हैं, उसको हम लोगों ने कटवा कर उन पेड़ों में रखा है। कोशिश हम लोगों ने ये करी है कि जो पत्ते गाय और बकरियां नहीं खाते वो वृक्ष लगाए जाएं। जैसे गुलमोहर हमने लगाया है, जैसे शीशम हमने लगाया है, जामुन भी हमने लगाया है। पीपल का पेड़ गाय बकरियां खाते हैं, इसे पीपल का पेड़ जहाँ जहाँ लगाया गया वहाँ जो बबूल का कांटा होता है, बमरी जिसको हम कहते हैं, उससे उसकी सुरक्षा की गई है। लेकिन ये भी हम मानते हैं, यथार्थ ये है कि 1000 पेड़ों में से सब पेड़ बच नहीं पाएंगे और सबकी सुरक्षा भी नहीं की जा सकती। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ जिनकी सुरक्षा हम कर पाएंगे, हम उसमें पानी की व्यवस्था भी करवाएंगे। अभी ये बरसात का मौसम खत्म होने के बाद जिन पेड़ों को पानी की आवश्यकता होगी, हम टैंकर लगा के उनमें पानी की व्यवस्था भी करवाएंगे। और हमारा ये अभियान, हमने सिर्फ पेड़ लगाया नहीं है, हमने संकल्प पूरा जरूर किया है, लेकिन इसकी रक्षा करना भी हमारा एक संकल्प है, इसका हम पूरा ध्यान रखेंगे।